आपकी कोई कन्वर्सेशन चल रही हो अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में, या फिर आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, बट आप कुछ और चीज़ें आप जो बोलते हो या फिर आप कुछ और चीज़ें बोलना चाहते हो, सामने वाला उस चीज़ का कुछ गलत ही मतलब निकाल देता है और वो आपको ठीक से समझ ही नहीं पाता कि ये इंसान एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है, और आप उसमें गलत हो जाते हो। बट आपका वो इंटेंशन था नहीं, आपको एक्चुअली में चीज़ें समझ रही थी और आपको अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, बट सामने वाला आपको समझता नहीं है और आपको जज कर लेता है, आपको ठीक से समझता नहीं। ऐसा कभी तो हुआ रहेगा आपकी लाइफ में, ऐसा कभी कोई सिचुएशन आई रहेगी आपके लाइफ में। सो गाइज़ यस, यही टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज। सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कभी कभी हमें लोग इतना क्यों ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारी बातों को, जिसमें शायद हमारी कोई गलती भी नहीं होती, हम तो बस समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा तब होता है ना कि कोई कन्वर्सेशन चल रही हो और सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। तब होता है जब आप एक शेल में हो, शायद आप थोड़े से एक्सप्रेसिव कम हो अपनी लाइफ में, इसलिए जब भी आप कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो तो वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता, इसीलिए सामने वाला थोड़ा सा कुछ गलत समझ लेता है आपके बारे में। और एक मेजर रीज़न जो मैंने देखा है वो इसलिए कि हमारा जो ये थ्रोट एरिया है ना, ये वीक होता है। मतलब हमारा जो ये थ्रोट एरिया, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत रहती है। ये जो थ्रोट स्पिरिचुअलिटी में अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं थ्रोट चक्रा, जो कि विशुद्धि चक्रा होता है, और ये थोड़ा सा वीक होता है, ब्लॉक्ड होता है। इस वजह से हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी को। हमें बहुत दिक्कत होती है सामने वाले को समझाने के लिए कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी है। इसलिए हम कभी कभार बोलना तो कुछ और चाह रहे हैं, बट मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। तो ये वाली चीज़, मेजर चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि ये मेरे साथ भी चीज़ें होती थी। और जब लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे कन्वर्सेशन के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरा तो ये मतलब था ही नहीं, कि मतलब मुझे तो कुछ और बोलना था, तो उन लोगों ने कुछ और ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया। और तभी आप मतलब हेल्पलेस हो जाते हो कि अरे मैं कैसे समझाऊँ कि मुझे एक्चुअली में क्या बोलना है करके। बट सामने वाला कुछ और ही अल्था बल्था सोचने लग जाता है और आपको समझ नहीं आता कि अरे इसको मैं समझाऊँ कैसे, और फिर आप कन्वर्सेशन वहीं छोड़ देते हो, फिर वो वही चीज़ें सोचने लग जाता है। तो ये एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है। तीसरी चीज़ ये कि सामने वाला इंसान शायद आपका इतना अच्छा दोस्त नहीं होगा। मतलब अगर दोस्त है ना तो वो आपकी दिल की बात ज़रूर समझेगा। अगर दोस्त है ना तो वो आपको भी अच्छी तरह से समझेगा कि अरे भाई ये इंसान सच में अच्छा है, और शायद इसका ये मतलब नहीं रहेगा, बट इसके मुंह से निकल गया रहेगा वो चीज़। और ऐसा तो ये नहीं सोचता रहेगा मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही समझ लिया, तो ऐसा तो नहीं रहेगा। तो अगर ट्रू फ्रेंड रहेगा या फिर ट्रू वेल विशर रहेगा, तो वो इतना नेगेटिव वे में नहीं सोचेगा कि अरे इसने तो बहुत ही ऐसे बोल दिया, या फिर इसकी तो बोलने का जो मतलब था वो ऐसा था, ऐसा नहीं सोचेगा। तो इस चीज़ में भी ध्यान रखना। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सामने वाले की गलती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये बोलूँगी कि शायद वो बचपन से, अगर जिसको भी दिक्कत हो रही है कि सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर लेता है उन्हें हमेशा, तो शायद वो बचपन से शायद एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बच्चे रहेंगे, और उन्हें शायद इतना ज़्यादा कभी बोलने नहीं दिया गया होगा, या फिर कुछ ट्रॉमास रहेंगे उनके लाइफ में हुए रहेंगे, जिस वजह से उन्हें किसी भी सिचुएशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने को थोड़ा सा दिक्कत होता रहेगा। तो शायद इस वजह से भी चीज़ें आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए सामने वाला कुछ गलत ही सोचने लग जाता है। किसी कन्वर्सेशन में जब आप कुछ बातें करते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, एरोगेंस दिखा रहे हो, और वैसे आप बात कर रहे हो, बट एक्चुअली में उसकी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ और ही रहेगी। इस वजह से शायद वो डरा डरा सा बच्चा जब बड़े होकर किसी कन्वर्सेशन में बात करने की कोशिश करता है, तो उसका वो पहले का जो फियर है वो सामने आ जाता है और वो ठीक से अपनी बात नहीं रख पाता। ये वाली चीज़ भी मैंने बहुत नोटिस करी है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और पांचवी चीज़ ये बोलूँगी कि जो लोग
अपने ही लोगों को जज कर रहे हैं, अपने ही लोगों की बातों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने शायद सच में कभी उन्हें ठीक से समझा ही नहीं, इस वजह से वो लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उनका सोच के कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हो और आप बहुत ही ज़्यादा बात करते हो तो आप में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स बोले। तो इस केस में भी अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो मतलब सामने वाले में दिक्कत है यार, एज सिंपल एज दैट। सामने वाले में दिक्कत रहेगी, इसीलिए वो आपको कभी समझ ही नहीं पाए, इसलिए आपको ठीक से उन्होंने कभी वो एनालाइज़ ही नहीं कर पाए कि भाई इंसान तो अच्छा है बट मैं ही शायद नहीं समझा होगा, या फिर सामने वाले को समझने में इतना समझदार नहीं रहेगा, इसलिए समझने में दिक्कत रहेगी, इस वजह से उसने ठीक से समझा नहीं। कभी कभी लोग ना बहुत ज़्यादा ही जज कर लेते हैं और ऐसा उन्हें लगता है कि यार सामने वाला कुछ ज़्यादा ही ज्ञान बांट रहा है, जो कि आजकल की दुनिया में अगर कोई कुछ करने जाए और किसी को समझाने जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे तू चुप करना, तू मत बता हमको क्या करना है करके। तो ऐसा सोचते हैं लोग और ऐसा भी चलता है। तो इस वजह से भी तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें सामने वाले की गलती। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग क्यों मुझे मिसअंडरस्टैंड करते। देखो, आपका अगर दिल प्योर है, सच्चा है, तो आपको वैसे लोग मिलेंगे जो एक्चुअली में आपको समझेंगे, ना कि आपको जज करते फिरेंगे और हर एक चीज़ में आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे और आपको मिसअंडरस्टैंड करते रहेंगे हमेशा। तो अगर पहले की 4 चीज़ या फिर 3 चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप सही हो, सामने वाले के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप खुद को मत कम समझना कि क्यों ये लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं हमेशा। तो ये वाली चीज़ होती है और हमें हमेशा इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस चीज़ में कि अरे उन्होंने तो मुझे समझा ही नहीं। देखो, अगर विज़डम बहुत कम लोगों में आता है, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो वो हर किसी से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर लाइफ में आपको विज़डम चाहिए या फिर किसी से आप एक्सपेक्ट करोगे ना, तो आपको इजीली नहीं मिलेगा वो हर किसी के अंदर। उतना आपको समझना पड़ेगा, उतना मैच्योर आपको होना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये लोग अभी शायद इनमें ही इतना कुछ रहेगा, इस वजह से ये लोग नहीं समझ रहे मेरी बातों को। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके वहीं पे छोड़ दीजिए, इतना उसके बारे में सोच के ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ 5 चीज़ें मैंने नोटिस करी, इस वजह से मुझे समझा इस सिचुएशन के बारे में कि वाई पीपल मिसअंडरस्टैंड यू, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड अगर सच में आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता तो आपको अपने थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि आप मेडिटेशन से कर सकते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए, तो उसके बाद लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी की जो 3 चीज़ें हैं तो वो वैसी चीज़ें हैं जो शायद उनके अंदर फॉल्ट करती है, तो उसको भी ध्यान देना। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।